वृद्ध होते हुए भी युवा बने रहने की कला। आपके अस्तित्व का कारण क्या है? जापानियों के अनुसार हर किसी के पास एक इकिगाई होती है, जिसे एक फ्रांसीसी दार्शनिक अस्तित्व का कारण कह सकता है। कुछ लोगों को अपना इकिगाई मिल गया है, जबकि अन्य अभी भी तलाश कर रहे हैं, हालांकि वे इसे अपने भीतर रखते हैं। हमारा इकिगाई हम में से हर एक के अंदर छिपा हुआ है और इसे खोजने के लिए धैर्यपूर्वक खोज की आवश्यकता होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा 100 साल जीने वाले द्वीप ओकिनावा में जन्मे लोगों के अनुसार हमारा इकिगाई ही वह कारण है जिसके लिए हम सुबह उठते हैं, जिससे प्रेम है, जुनून, आप किस चीज में अच्छे हैं, उद्देश्य, IKEEKI। दुनिया को क्या चाहिए, पेशा, आपको किस चीज के लिए भुगतान किया जा सकता है। मार्क विन्न द्वारा बनाए गए आरेख पर आधारित, आप जो भी करें लेकिन रिटायर न हो। स्पष्ट रूप से परिभाषित इकिगाई हमारे जीवन में संतुष्टि, खुशी और अर्थ लाती है। इस पुस्तक का उद्देश्य आपको अपना अर्थ खोजने में मदद करना है और शरीर, मन और आत्मा के स्थायी स्वास्थ्य पर जापानी दर्शन से अंतर्दृष्टि साझा करना है। जापान में रहने वाले लोगों के लिए एक आश्चर्यजनक बात यह है कि वे रिटायर होने के बाद भी कितने सक्रिय रहते हैं। वास्तव में कई देव के मैं कैसा पैक किए गए। कई जापानी लोग कभी रिटायर नहीं होते, वे तब तक वही करते रहते हैं जो उन्हें पसंद है, जब तक उनका स्वास्थ्य साथ देता है। वास्तव में जापानी भाषा में ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसका अर्थ अंग्रेजी की तरह कार्यबल को हमेशा के लिए छोड़ देना हो। नेशनल ज्योग्राफिक के रिपोर्टर डैन ब्यूटनर, जो देश को अच्छी तरह से जानते हैं, के अनुसार जापानी संस्कृति में जीवन में उद्देश्य होना इतना महत्वपूर्ण है कि सेवानिवृत्ति का हमारा विचार वहां मौजूद ही नहीं है। लगभग शाश्वत युवाओं का द्वीप। कुछ दीर्घायु अध्ययनों से पता चलता है कि समुदाय की एक मजबूत भावना और एक स्पष्ट रूप से परिभाषित इकिगाई प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक जापानी आहार जितना ही महत्वपूर्ण है, शायद उससे भी ज्यादा। ओकिनावा और अन्य तथाकथित ब्लू जोन है भौगोलिक क्षेत्र जहां लोग सबसे लंबे समय तक जीवित रहते हैं। के शतायु लोगों के हाल के चिकित्सा अध्ययनों से इन असाधारण मनुष्यों के बारे में कई रोचक तथ्य सामने आए हैं। वे न केवल विश्व की शेष जनसंख्या की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहते हैं, बल्कि वे कैंसर और हृदय रोग जैसी दीर्घकालिक बीमारियों से भी कम पीड़ित होते हैं। सूजन संबंधी विकार भी उनमें कम पाए जाते हैं। इनमें से अनेक शतायु लोग जीवन शक्ति और स्वास्थ्य के ऐसे स्तर का आनंद ले रहे हैं जो अन्यत्र वृद्ध लोगों के लिए अकल्पनीय होगा। उनके रक्त परीक्षण से पता चलता है कि उनमें मुक्त कण कम हैं, जो कोशिकाओं की उम्र बढ़ने के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि वे चाय पीते हैं और तब तक खाते हैं जब तक उनका पेट 80% तक न भर जाए। महिलाओं को रजोनिवृत्ति के दौरान अधिक मध्यम लक्षण अनुभव होते हैं तथा पुरुष और महिला दोनों में जीवन के काफी बाद तक यौन हार्मोन का स्तर उच्च बना रहता है। मनोभ्रंश की दर वैश्विक औसत से काफी नीचे है। इकिगाई के पीछे के पात्र। जापानी में इकिगाई को शंकिजिया फेई के रूप में लिखा जाता है, जो शेंकी को मिलाकर बनाया गया है, जिसका अर्थ है जीवन, और जिया फेई जिसका अर्थ है सार्थक होना। जिया फे को जिया में विभाजित किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कवच, नंबर 1 और पहला होना, युद्ध में आगे बढ़ना, नेता के रूप में पहल करना, और फेई जिसका अर्थ है सुंदर या सुरुचिपूर्ण। यद्यपि हम पुस्तक में प्रत्येक निष्कर्ष पर विचार करेंगे, लेकिन शोध से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि ओकिनावा वासियों का इकिगाई पर ध्यान केंद्रित करना उनके प्रत्येक दिन को उद्देश्य की भावना देता है और उनके स्वास्थ्य और दीर्घायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 5 ब्लू जोन। ओकिनावा दुनिया के ब्लू जोन्स में पहले स्थान पर है। ओकिनावा में खास तौर पर महिलाएं दुनिया के किसी भी अन्य स्थान की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहती हैं और उन्हें कम बीमारियां होती हैं। डैन ब्यूटनर ने अपनी पुस्तक द ब्लू जोन्स में जिन 5 क्षेत्रों की पहचान की है और उनका विश्लेषण किया है, वे हैं: 1. ओकिनावा, जापान, विशेष रूप से द्वीप का उत्तरी भाग। स्थानीय लोग सब्जियों और टोफू से भरपूर आहार खाते हैं, जिसे आमतौर पर छोटी प्लेटों में परोसा जाता है। इकिगाई के अपने दर्शन के अलावा मोई या दोस्तों का घनिष्ठ समूह। पृष्ठता
उनकी दीर्घायु में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2. सार्डिनिया, इटली, विशेष रूप से नुवोरो और ओग्लियास्त्रा प्रांत। इस द्वीप पर स्थानीय लोग प्रतिदिन बहुत सारी सब्जियां और 1 या 2 गिलास वाइन पीते हैं। ओकिनावा की तरह इस समुदाय की एकजुट प्रकृति एक और कारक है 15, उनकी दीर्घायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2. सार्डिनिया, इटली, विशेष रूप से नुओरो और ओग्लियास्त्रा प्रांत। इस द्वीप के स्थानीय लोग प्रतिदिन बहुत सारी सब्जियां और 1 या 2 गिलास वाइन पीते हैं। ओकिनावा की तरह इस समुदाय की एकजुट प्रकृति दीर्घायु से सीधे संबंधित एक और कारक है। 3. लोमा लिंडा, कैलिफोर्निया की थी। शोधकर्ताओं ने सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट के एक समूह का अध्ययन किया जो संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे लंबे समय तक जीने वाले लोगों में से हैं। 4. निकोया प्रायद्वीप, कोस्टा रिका। स्थानीय लोग 90 की उम्र के बाद भी उल्लेखनीय रूप से सक्रिय रहते हैं। क्षेत्र के कई बुजुर्ग निवासियों को सुबह 5:30 बजे उठकर खेतों में काम करने में कोई परेशानी नहीं होती। 5. इकारिया, क्रीस। तुर्की के तट के पास स्थित इस द्वीप के हर 3 निवासियों में से 1 की उम्र 90 साल से ज्यादा है, संयुक्त राज्य अमेरिका की आबादी के 1% से भी कम की तुलना में। यही वजह है कि इसे लंबे जीवन का द्वीप उपनाम दिया गया है। स्थानीय रहस्य एक ऐसी जीवन शैली प्रतीत होती है जो 500 ईसा पूर्व से चली आ रही है। अगले अध्यायों में हम कई कारकों की जांच करेंगे जो दीर्घायु की कुंजी प्रतीत होते हैं और ब्लू जोन में पाए जाते हैं, ओकिनावा और इसके तथाकथित दीर्घायु के गांव पर विशेष ध्यान देते हुए। हालांकि सबसे पहले यह इंगित करना उचित है कि इनमें से 3 क्षेत्र द्वीप हैं जहां संसाधन दुर्लभ हो सकते हैं और समुदायों को एक दूसरे की मदद करनी होती है। कई लोगों के लिए दूसरों की मदद करना एक ऐसा इकिगाई हो सकता है जो उन्हें जीवित रखने के लिए पर्याप्त मजबूत हो। 5 ब्लू जोन का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों के अनुसार दीर्घायु की कुंजी आहार, व्यायाम, जीवन में एक उद्देश्य खोजना, इकिगाई, और मजबूत सामाजिक संबंध बनाना है, यानी दोस्तों का एक बड़ा समूह और अच्छे पारिवारिक संबंध होना। इन समुदायों के सदस्य तनाव को कम करने के लिए अपने समय का अच्छा प्रबंधन करते हैं, मांस या प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का कम सेवन करते हैं तथा शराब का सेवन सीमित मात्रा में करते हैं। वे कोई कठिन व्यायाम नहीं करते, लेकिन वे हर दिन चलते फिरते हैं, टहलते हैं और अपने सब्जियों के बगीचों में काम करते हैं। ब्लू जोन के लोग गाड़ी चलाने के बजाय पैदल चलना ज्यादा पसंद करते हैं। बागवानी, जिसमें रोजाना कम तीव्रता वाली हरकतें शामिल हैं, एक ऐसी प्रथा है जो लगभग सभी में समान है। 80% रहस्य। जापान में सबसे आम कहावतों में से एक है हारा हाचीबू, जिसे खाने से पहले या बाद में दोहराया जाता है, और इसका मतलब कुछ इस तरह होता है: अपना पेट 80% तक भर लो। प्राचीन ज्ञान तब तक खाने की सलाह नहीं देता जब तक कि हमारा पेट भर न जाए। यही कारण है कि ओकिनावा के लोग तब खाना बंद कर देते हैं जब उन्हें लगता है कि उनका पेट अपनी क्षमता के 80% तक भर गया है, बजाय इसके कि वे ज्यादा खाएं और अपने शरीर को लंबी पाचन प्रक्रियाओं से थका दें जो सेलुलर ऑक्सीकरण को तेज करती हैं। बेशक यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि आपका पेट 80% क्षमता पर है या नहीं। इस कहावत से सीखने वाली बात यह है कि हमें तब खाना बंद कर देना चाहिए जब हमें पेट भरा हुआ महसूस होने लगे। अतिरिक्त साइड डिश, वह स्नैक जिसे हम तब खाते हैं जब हमें अपने दिल में पता होता है कि हमें वास्तव में इसकी जरूरत नहीं है। दोपहर के भोजन के बाद सेब, पाई, ये सब आपको भूखा रखेंगे। अल्पावधि में ये हमें खुशी देते हैं, लेकिन इनके न होने से हम दीर्घावधि में अधिक खुश हो जाते हैं। भोजन परोसने का तरीका भी महत्वपूर्ण है। अपने भोजन को कई छोटी प्लेटों में परोसकर जापानी लोग कम खाते हैं। जापान के एक रेस्तरां में आमतौर पर भोजन एक ट्रे पर 5 प्लेटों में परोसा जाता है, जिनमें से 4 बहुत छोटी होती हैं और मुख्य व्यंजन थोड़ा बड़ा होता है। आपके सामने 5 प्लेट होने से ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ खाने जा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में ऐसा होता है कि आपको थोड़ी भूख लगती है। यही एक कारण है कि जापान में पश्चिमी लोग आमतौर पर अपना वजन कम करते हैं और दुबले पतले रहते हैं।
पोषण विशेषज्ञों द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि ओकिनावा के लोग प्रतिदिन औसतन उनका शारीरिक द्रव्यमान सूचकांक बीएमआई 1800 से 1900 कैलोरी के बीच होता है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में यह 2000 से 3300 के बीच होता है। उनका शारीरिक द्रव्यमान सूचकांक बीएमआई 18 से 22 के बीच होता है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में यह 26 या 27 के बीच होता है। ओकिनावा के आहार में टोफू, शकरकंद, मछली सप्ताह में 3 बार और सब्जियां लगभग 11 औंस प्रतिदिन भरपूर मात्रा में होती हैं। पोषण को समर्पित अध्याय में हम देखेंगे कि इस 80% में कौन से स्वस्थ एंटीऑक्सीडेंट युक्त खाद्य पदार्थ शामिल हैं। मोई जीवन भर के लिए जुड़ा हुआ ओकिनावा में स्थानीय समुदायों के बीच घनिष्ठ संबंध बनाना प्रथागत है। मोई एक अनौपचारिक समूह है जिसमें समान हित वाले लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। कई लोगों के लिए यह समुदाय की सेवा करना उन्हें इकिगाई का हिस्सा बन जाता है। मोआई की उत्पत्ति कठिन समय से हुई है, जब किसान सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक साथ आते थे और अल्प फसल से निपटने में एक दूसरे की मदद करते थे। मोई के सदस्य समूह को एक निश्चित मासिक योगदान देते हैं। इस भुगतान से उन्हें बैठकों, रात्रि भोजों, गो और शोगी जापानी शतरंज के खेलों में भाग लेने या जो भी शौक उनके पास है उसमें भाग लेने की अनुमति मिलती है। समूह द्वारा एकत्रित धन का उपयोग गतिविधियों के लिए किया जाता है, लेकिन यदि पैसा बच जाता है तो एक सदस्य घूमने के आधार पर तय किया गया अधिशेष से एक निश्चित राशि प्राप्त करता है। इस तरह मोई का हिस्सा होने से भावनात्मक और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलती है। यदि मोई का कोई सदस्य वित्तीय संकट में है तो वह समूह की बचत से अग्रिम राशि प्राप्त कर सकता है, जबकि प्रत्येक मोर के लेखांकन प्रथाओं का विवरण समूह और उसके आर्थिक साधनों के अनुसार भिन्न होता है। अपनेपन और समर्थन की भावना व्यक्ति को सुरक्षा की भावना देती है और जीवन प्रत्याशा को बढ़ाने में मदद करती है। इस पुस्तक में शामिल विषयों के संक्षिप्त परिचय के बाद हम आधुनिक जीवन में समय से पहले बुढ़ापे के कुछ कारणों पर नजर डालते हैं और फिर इकिगाई से संबंधित विभिन्न कारकों का पता लगाते हैं।